नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। जो आज का हमारा वीडियो है वो आईपी एड्रेस के ऊपर रिलेटेड होगा। यहाँ पे हम जानेंगे कि आईपी एड्रेस क्या है और उसको कैसे हमें यूज़ करना है, उसकी सारी बारीकियों को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आईपी एड्रेस क्या है। आईपी एड्रेस को बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसके आगे अगर यदि मैं लगा लेता हूँ टीसीपी और फिर आईपी लगाता हूं तो एक पूरा प्रोटोकॉल बन जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्किंग के अंदर टीसीपी/आईपी का एक मुख्य रोल है, और विदाउट टीसीपी/आईपी के हम किसी भी नेटवर्क को क्रिएट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिस्टम सॉफ्टवेयर अब अवेलेबल हैं वो इसी के माध्यम से ही अवेलेबल हो रहे हैं। उनके अंदर ऑप्शंस आपको मिलता है कि आप नेटवर्किंग से कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, और टीसीपी/आईपी के लिए एक अलग आपको प्लेटफॉर्म और टूल वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। मतलब कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अब आ रहे हैं वो टीसीपी/आईपी को सपोर्ट करते हुए बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो जनरेशन है, जो समय चल रहा है वो विदाउट टीसीपी/आईपी के, विदाउट नेटवर्किंग के संभव नहीं है। तो टीसीपी/आईपी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इसको समझना कि टीसीपी/आईपी क्या है और किस तरीके से ये नेटवर्किंग में यूज़फुल है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा यहाँ पे टीसीपी/आईपी के जो वर्जन है वो दो मिलते हैं हमें, वर्जन 4 और वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे 2017 तक आईपी वर्जन 4 में 8 बिलियन यूज़र आईडी असाइन हुए। मतलब कि जो यूज़र आईडीज़ थी, जो आईपी एड्रेसेस थे वो 8 बिलियन थे, जबकि इसको बनाया गया था 4 बिलियंस कंप्यूटर असाइन करने के लिए, एड्रेस को अलाउड करने के लिए। लेकिन इस पर डबल इसकी क्षमता से भी दुगने कंप्यूटर्स यूज़र्स को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो प्राइवेट में भी इसको यूज़ कर रहे थे कि एक आईपीज़ को शो आउट करते थे राउटर या मॉडेम के माध्यम से। आईएसपी उसको एक ही आईपी को देख पाता था, उसके नीचे जो प्राइवेट कंप्यूटर्स यूज़ करते थे हम वो उसको हाइड कर सकते थे। तो इसके प्राइवेट वर्जन के माध्यम से, प्राइवेट आईपी के माध्यम से ही हम 8 बिलियंस कंप्यूटर्स आईपीज़ को हम 2017 तक यूज़ कर पाए। तो आईपी एड्रेसेस के अंदर हमें सबसे पहले समझना होगा उसके वर्जन 4 को। तो यहाँ पे आईपी वर्जन 4 को समझना होगा। यहाँ पे आपको 3 क्लास मिलती हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। यहाँ पे 3 क्लासेस मिलती हैं। इसके अंतर्गत जो सबनेट मास्क मिलते हैं हमें वो 4 सबनेट मास्क हमें तीनों क्लासेस में मिलते हैं, और बस हमें ये जानना होगा कि इन चारों सबनेट्स में कितने सबनेट यूज़ होते हैं और कितने अनयूज्ड होते हैं। तो यहाँ पर 255 एक एड्रेस, इसके अंदर एक सबनेट यूज़ होता है क्लास ए के अंदर, और यहाँ पे 3 सबनेट जो हैं वो खाली होते हैं। मतलब कि हर एक सबनेट जो होता है वो 8 बिट का होता है। तो यहाँ पे 8 बिट के हिसाब से यहाँ पर ये जो एड्रेस होता है वो 24 बिट का एड्रेस बन जाता है। तो 24 बिट का क्लास ए का एड्रेस होता है आईपी वर्जन 4 के अंतर्गत। आईपी वर्जन 4 के अंतर्गत जो क्लास ए का आईपी सबनेट होता है वो आपका 24 बिट का होता है। उसी प्रकार से क्लास बी के लिए यहाँ पे आपको 2 यूज़ मिलते हैं, 255 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और ये 2 खाली मिलते हैं। मतलब एक 8 बिट का होता है, 8 बिट का एक होता है। तो यहाँ पे 2 16 बिट का यहाँ पे ये क्लास बी आईपी एड्रेस है। उसी प्रकार से क्लास सी के लिए यहाँ पे हमें ये यूज़ मिलता है, ये वाला भी यूज़ मिलता है, ये वाला भी यूज़ मिलता है। मतलब कि जो एक सबनेट मास्क है 8 बिट का वो हमें खाली मिलता है फ्री। तो यहाँ पर ये 8 बिट का आईपी एड्रेस बनता है। मतलब कि क्लास सी 8 बिट आईपी एड्रेस है, क्लास बी 16 बिट और
24 बिट का जो आईपी एड्रेस है वो आपका क्लास ए है। और इसी प्रकार से जो आईपी वर्जन 4 है वो 32 बिट पे काम करता है। 32 बिट का ये पूरा आईपी होता है। और 32 बिट्स मतलब कि 8 बिट अगर 4 बिट के हिसाब से अगर आप लगाएंगे, 4 सबनेट मास्क इसके अंदर उपलब्ध होते हैं, हर एक सबनेट मास्क 8 बिट का होता है। तो इस प्रकार से 32 बिट्स का ये आईपी एड्रेस आपका बन जाता है। बस हमें ये देखना होता है क्लास ए में कितने बिट खाली हैं, कितने सबनेट खाली हैं, और क्लास बी में कितने और क्लास सी में। इसी प्रकार से हम अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कि क्लास सी के अंदर ये आईपी एड्रेस 8 बिट का होता है और क्लास बी वाला 16 बिट और क्लास ए वाला 24 बिट का आईपी एड्रेस होता है। इसी प्रकार से हमें समझना होगा आईपी वर्जन 6 को। आईपी वर्जन 6 ये आईपी वर्जन 4 के आगे इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि 2017 में आईपी वर्जन 4 पर 8 बिलियंस यूज़र आईपीज़ थे, जो कि इसकी क्षमता से दुगने थे। मतलब कि जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है इसको बनाया गया था 4 बिलियंस आईपीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे डबल आईपी थे 2017 के अंदर, क्योंकि जो आईपी वर्जन 4 है वो प्राइवेट आईपीज़ को भी सपोर्ट करता है। इसी कारण से यहाँ पे डबल आईपी एड्रेसेस को यूज़ किया जा सका। लेकिन बढ़ती हुई आईपीज़ एड्रेस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आईपी वर्जन 6 को लॉन्च किया गया, जो कि 128 बिट का आईपी एड्रेस है। जो जितने भी अब गैजेट्स लॉन्च हो रहे हैं, नेटवर्किंग सिस्टम्स आ रहे हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, जितने भी गैजेट्स आ रहे हैं, ये सब कुछ सपोर्ट करते हैं आईपी वर्जन 6 को, जो रैंडमली आईपी सपोर्ट करता है। आप अब किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, आपसे कोई भी आईपी एड्रेस नहीं मांगता या किसी भी प्रकार से आपको आईपीस या नेटवर्किंग की सेटिंग नहीं मांगता। डायरेक्टली आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वर्जन लेटेस्ट है, और अब जितने भी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं इसी वर्जन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचाए जा सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।